अखिलेश ने निकाला योगी के बटेंगे तो कटेंगे का जोड़। और एक वायरल हो रहा है अखिलेश का पोस्टर 27 का सत्ताधीश, बटेंगे तो कटेंगे पर जमकर हो रहा है विवाद। फिर से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। इन दिनों उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म है। जहां इस बार सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो ये एक और भी तरीके से जोड़ा जा रहा है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल है, क्योंकि अखिलेश वर्सेस योगी की लड़ाई है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, बल्कि जो लड़ाई है वो अखिलेश वर्सेस योगी की लड़ाई है। और एक तरफ अगर देखा जाए जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मना लिया, सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी लगभग वही कर रही है। इन सब के बीच चुनावी नारा ऐसा चल रहा है जहां काफ़ी दिलचस्पता बनी हुई है लोगों में। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां हरियाणा में ये जब नारा दिया कटोगे तो बटोगे, वो तो काम आ गया। हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत लिया, जहां चारों तरफ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सारे मीडिया, पत्रकार ये थे कि वहां पर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत आने वाली है। लेकिन उसके उलट शायद ये नारा काम कर गया योगी आदित्यनाथ का, जब उन्होंने ये नारा दिया कि कटोगे तो बटोगे। शायद ये नारा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोला। अब यही नारा उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है बची हुई 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कि कटोगे तो बटोगे। इसका तोड़ खोज रही समाजवादी पार्टी ने भी आखिरकार तोड़ निकाल लिया है। और अब इंडी गठबंधन के तहत जो 9 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास, उस पर उन्होंने नारा दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अभी तक पीडीए का जो नारा था उस पर अब एक और नारा ऐड कर दिया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और इस पर अखिलेश ने बराबर कटाक्ष भी किया है और कहा भी है। ये जो नारों का खेल चल रहा है इन दिनों उपचुनाव में, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है उपचुनाव का। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से। जहाँ फूलपुर की विधानसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में, कटहरी, उसके बाद करहल, मझवा, ये तमाम ऐसी सीट हैं जो हाई वोल्टेज सीटें हैं, जिन सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी अपनी सीट करहल बचाना चाहती है। वहाँ वही करहल की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव को हराने के लिए योगी ने डॉक्टर अनुजेश वाला प्लान तैयार किया और उनको यादव बिरादरी का जो उनका एक वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं जहाँ फूलपुर की विधानसभा सीट है, फूलपुर की विधानसभा सीट से दीपक पटेल को चुनाव मैदान में उतार कर भारतीय जनता पार्टी पटेल समुदाय का जो पटेल बाहुल्य क्षेत्र है फूलपुर का विधानसभा सीट, उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। जबकि अगर देखा जाए अखिलेश का भी पैतरा यही है कि यादव और मुस्लिम का जो वोट है उसे निकाला जाए। जहाँ जहाँ समीकरण बनाया है अखिलेश भी पूरी तरीके से समीकरण के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ भी अगर देखा जाए जितनी भी सीट शेयरिंग हुई है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम और यादव वोटरों को एक करने की कोशिश की गई है। बाकी नारा जो है वो उनका यही है पीडीए और अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा होता है हमेशा से, जब चुनाव नज़दीक आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर कहा जाए तो सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वो होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और ये नारा जो है कटोगे तो बटोगे, ये भी उसका एक साफ इंडिकेशन है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स को बरगलाने में कामयाब रहती है, अगर ये नारा काम आता है, तो कहीं ना कहीं 2027 से पहले जो ये सेमीफाइनल का उपचुनाव है संभवतः बीजेपी आगे हो सकती है। लेकिन एक और बहुत बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार ये कहा गया है, जब से अयोध्या की सीट हारी है बीजेपी ने, तभी से लगातार ये कहते हैं अखिलेश यादव इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, उनके इंडी गठबंधन भी इसका फ़ायदा उठाती है कि अयोध्या की जनता समझदार है और उन्होंने यहाँ पर अवधेश को जिताया।
तो अगर जहाँ जहाँ जातिगत समीकरण है, अगर देखा जाए यादव और मुस्लिम जहाँ उनका इलाका ज़्यादा है, बीजेपी वहाँ औसतन प्रदर्शन औसत से ज़्यादा कम प्रदर्शन करती है, माफ़ करिएगा, औसत से कम प्रदर्शन पे आ जाती है। लेकिन अगर जहाँ यादव बाहुल्य इलाका कम होता है और वहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका कम होता है, वहाँ तो बीजेपी निकल जाती है। यानी कि ये तो है कि हिंदू फैक्टर काम करता है बीजेपी का हिंदू फैक्टर काम करता है। लेकिन अगर बात आ जाती है जो कि अखिलेश यादव हैं और लगातार वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ों में हो गया, तो ये कहा जाता है ना कि एक पक्ष की पार्टी है। अगर अखिलेश इस बार हिंदू वोटर्स जो हैं 9 विधानसभा सीटों पर अगर वो बरगला लेते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा अगर उनका चलता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि योगी आदित्यनाथ ने एक चाल चला है, एक पैतरा चला है कि 15 तारीख तक बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं कटेगी, चूँकि हिंदू के फेस्टिवल्स हैं। ये सारी चीज़ें लगातार योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं, जिससे हिंदू वोटर्स ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ की ओर और भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है वो झुक जाते हैं। मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी रहती है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अपराध, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैंने मेरी जो अभी तक की एनालिसिस रही है, मैं उस पे आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अंत में फिर वही एक बेस आ जाता है ना, हिंदू मुस्लिम, जैसे उस पर कहीं ना कहीं जैसे यादव बिरादरी है हिंदू में, वो तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की मानी जाती है। हालांकि आप पूरी तरीके से किसी भी बिरादरी या किसी भी समुदाय को आप ये नहीं कह सकते कि उसकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि वो ज़्यादातर कम बरगलाते हैं। और यही कारण मैंने कहा कि डॉक्टर अनुजेश यादव अगर करहल में यादव बिरादरी का वोट अपने ओर आकर्षित कर पाएँ, तब तो ये तय है कि करहल के विधानसभा सीट भी इस बार काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी, जो कि सपा की गढ़ मानी जाने वाली सीटों में से एक है। और यही कारण रहता है जैसे जो लोकसभा चुनाव जो आपने देखा इसके पहले जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो यादव हो या कोई भी हो, हर तरफ मोदी लहर में 2014 में लगभग सभी ने साथ दिया वहाँ पर बीजेपी का। उसके बाद 2019 जब आया, 2019 का लोकसभा चुनाव भी अगर बीजेपी जीती ना, तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो यही मुद्दा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा 2019 में काम किया। और तब ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव में तब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर यादव या मतलब एकमुठ सभी ने वोट किया था। और जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हो गए जब मुस्लिम वोटर्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि उतनी मात्रा में नहीं, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम का भी समर्थन था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 3 तलाक हटा, तमाम जो ऐसे केसेस आए, बहुत सारी चीज़ें जैसे एनकाउंटर्स हुए, फिर बहुत ऐसी चीज़ें हुई ना जहाँ से आखिरकार मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से बीजेपी से पल्ला काटता रहता है। और ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत संभवतः यही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी से दूर भागते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। जैसे अब अवैसिउद्दीन ओवैसी की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अभी बोलबाला नहीं है, या ये कहे कि उन्होंने सक्रियता नहीं निभाई है। हालांकि उन्होंने ये अनुप्रिया पटेल की जो बहन है उनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2-3 सीटें पर शेयरिंग है इनकी, 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है 3-2 करके। लेकिन फिर भी वो देखना कि अभी उतना पाँव नहीं पसार पाए हैं अवैसिउद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में अवैसिउद्दीन ओवैसी पाँव पसारते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को ही घाटा है। अगर समाजवादी पार्टी को अपना आत्मबल बढ़ाना होगा आगे चलने के लिए, तो अवैसिउद्दीन ओवैसी जितना पाँव पसारेंगे उत्तर प्रदेश में या जितना वो पूरे भारत में पाँव पसारेंगे, कहीं ना कहीं उसमें अगर घाटा है किसी का तो इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि उनको इंडिया गठबंधन में रखने की लिए हर शर्तें माननी पड़ेंगी और पार्टियों की, क्योंकि अवैसिउद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम के नेता माने जाते हैं और मुस्लिम उनको मानते भी, ये हकीकत भी है, इससे आप ठुकरा नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हैं अवैसिउद्दीन ओवैसी, वो कुछ भी करे
लेकिन मुस्लिम समुदाय में उनका वादा आज भी है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वोट बैंक रखते हैं। और यही है हिंदू में योगी आदित्यनाथ की। हालांकि हिंदुओं में थोड़ा सा बिखराव हो गया, जैसे पटेल हैं या फिर पटेल तो लगभग बीजेपी के साथ में रहते हैं, लेकिन यादव बिरादरी पूरी तरीके से एंटी बीजेपी रहती है, वो अखिलेश के साथ में है। और अगर यादव बिरादरी में सेंध लगती है उपचुनाव में तो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव मुस्लिम प्लस उन्होंने जो कोशिश की है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और भी अगर वो वोटर्स अपने तरफ इकट्ठा कर पाएँ, अपने तरफ खींच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उपचुनाव में बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख सकती है समाजवादी पार्टी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के गणित को जानने के लिए आप हमारे चैनल विनय वाद्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।